दोस्तों, टीवी पर जब हम शार्क टैंक इंडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फंडिंग एक बार मिल गई तो बिजनेस सेट है। फाउंडर्स की तो फिर ऐश ही ऐश है, लेकिन हकीकत में उनमें से 99% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। कोई फंडिंग ना मिलने की वजह से बंद हो जाता है तो कुछ स्टार्टअप्स फंडिंग मिलने के बाद भी बंद होते हैं। सिर्फ इन्वेस्ट किए हुए स्टार्टअप्स ही नहीं, शार्क्स के खुद के स्टार्टअप्स भी बंद होते हैं। आपको याद है भारत पे के लीगल केस और शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 से एग्जिट के बाद अशनीर ने थर्ड यूनिकॉर्न लॉन्च किया। थर्ड यूनिकॉर्न सिर्फ वेंचर का नाम है, कंपनी कोई यूनिकॉर्न नहीं है। उनका पहला प्रोडक्ट था एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिकपे। ये आपके लिए क्रिकपे पे खेल के करोड़ों रुपए जीता। भाई टीम में था अपनी, इसलिए ये क्रिकपे की ओर से आज से गाड़ी मेरा भाई चलाएगा। थैंक्स मैन। थैंक मुझे नहीं, उन्हें। क्रिकपे पे खेलो, या पैसे फेक बॉट्स नहीं, आप जीतोगे। क्योंकि ड्रीम 11 उस वक्त मेजॉरिटी मार्केट शेयर था, अशनीर ने क्रिकपे में ये यूएसपी रखी कि विनिंग का 10% क्रिकेटर्स को जाएगा और बाकी का 90% कंपनी और प्लेयर्स को। और शार्क टैंक से मिली फेम पर अशनीर ने जमकर क्रिकपे को प्रमोट भी किया, लेकिन 2 साल बाद उन्हें बंद करना पड़ा। 2023 में भारत सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर 28% जीएसटी इम्पोज किया, जिसके बाद अशनीर ने ट्वीट किया कि इस मूव से गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हालांकि बाद में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और फिर अक्टूबर 2025 को सरकार ने सभी रियल मनी गेमिंग पर ही बैन लगा दिया। लेकिन क्रिकपे के बंद होने से शायद एक फाउंडर बहुत खुश होगा। सीजन 1 में अशनीर ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को क्या कुछ नहीं सुनाया था। उनमें से एक था ग्लास का मास्क सिप लाइन। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंटेड। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। उन्होंने सिर्फ शार्क टैंक पर ही नहीं बल्कि कई प्लेटफॉर्म्स पर सिप लाइन का जिक्र किया था। Do you by any chance regret not investing in Zipline? यार मतलब फॉर द लॉस ऑफ एंटरटेनमेंट इन माय लाइफ, यस। अगर गलती से बोलता देख भाई मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट तू 5 और अच्छी चीजें बना के ला, मतलब मेरी तो लाइफ, मतलब हर रोज मैं हंस के पागल हो जाता कि भाई तो लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा है मेरा। और बात इस हद तक बढ़ गई थी कि सिपलाइन के फाउंडर रोहित वॉरियर ने उन पर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। चलो मैं नाम ही बोल देता हूँ, मिस्टर अशनीर ग्रोवर। ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो अभी, राइट? आप जो बोलते हो वो मैटर करता है। आप हर जगह जाकर के यू कैन नॉट गो एंड इंसल्ट समवन, ह्यूमिलिएट समवन, कीप डूइंग दैट again and again and again. So we have filed a defamation suit against Mr. Ashneer Grover, and because boss पेशेंस का एक लिमिट होता है। हालांकि उनके वेबसाइट पर काफी सारे प्रोडक्ट्स अभी भी बिक रहे हैं, लेकिन सिपलाइन ने इंडिया में अपना ग्लास का मास्क बेचना बंद कर दिया। Why did you stop in India then? I think it's still way ahead of its time in India, right? Especially after what happened, majority of the Indians, they will simply go by what has been said by somebody famous or somebody big, right? But they will not try to use their mind to actually understand and जज themselves कि ये सही है कि नहीं है। शार्क टैंक के समय उन्होंने सिपलाइन के 1200 इंडिविजुअल पीसेस बेचे थे, यानी कि वो प्री रेवेन्यू ही थे। शार्क टैंक के बाद उन्होंने इसी स्पेस में और भी कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे सिपलाइन मिनी मैजिक कॉइन टिश्यू डिस्पेंसर, सिपलाइन मैजिक कंप्रेस्ड डिस्पोजेबल कॉइन वाइप्स, सिपलाइन ग्लेशियर टेबल टॉप शैंपेन कूलर बकेट। मजाक की बात अलग, शार्क्स का फीडबैक सही था। अनुपम मित्तल ने उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। दूसरी बात, इसे कहते हैं अ सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो सच में ये आदत चेंज करना चाहते हैं तो इसमें बहुत वक्त और पैसा खर्चा होगा और उसमें कोई डिफेंसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन रोहित का मानना है कि सिपलाइन अभी इंडिया में अहेड ऑफ इट्स टाइम है और लोग सेलिब्रिटीज की बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसीलिए वो इंडिया को छोड़कर ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे रोहित एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। वॉरियर इलेक्ट्रॉनिक्स उनका पहला वेंचर था जहां वो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम बनाते हैं। Yeah, so my first business was or is Warrior Electronics. Basically, V-Fire is the brand name. एक पॉइंट पर सिपलाइन ने सीजन 1 के दूसरे शार्क टैंक स्टार्टअप ट्विन 1 के साथ कोलैब भी किया था, पर उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। वैसे आपको वो नाभि वाला स्टार्टअप याद है? बलदेव जुमनानी और उनकी पत्नी जयश्री का प्रोडक्ट था नेवल फुकाई, जिससे नाभि गोल और गहरी हो जाती है। तो ऑब्वियसली उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें शार्क से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। फिंगर टिप्स रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, वैसे सबकी नाभि भी अलग अलग रहती है। ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट इज वेरी ह्यूज।
इंटरेस्टिंगली उन्होंने 4,80,000 के सेल्स किए थे, जो देखा जाए तो सिपलाइन से भी ज्यादा है। इनफैक्ट बलदेव के मुताबिक 2024 में कंपनी ने 100x ग्रोथ अचीव की और जो कुछ भी शार्क टैंक में हुआ सब का सब स्क्रिप्टेड था। और उन्होंने कहा कि 75,000 कंपनीज में से उनके प्रोडक्ट को प्योरली एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए चुना गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन एक पुलिस केस में उनका नाम जरूर आया। जरीपटका पुलिस ने दीक्षित नगर से एक कपल को बुक किया क्योंकि उन्होंने एक आदमी को 1 लाख के लिए ब्लैकमेल किया। इंटरेस्टिंगली शो के बाद उन्होंने नेपाल और इवन यूएसए के वॉलमार्ट में भी बेचा और 35 लाख की फंडिंग भी उठाई, लेकिन क्लियरली अब वो वेबसाइट पर सेल नहीं करते हैं। कुछ गिने चुने मार्केट प्लेसेस पर वो लिस्टेड है, लेकिन वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे बहुत से स्टार्टअप है जिन्हें शार्क टैंक पर डील नहीं मिली और बाद में बंद हो गए, लेकिन वो भी स्टार्टअप्स हैं जिन्हें डील मिली और फिर उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ा। वीवा लाइफ इनोवेशंस सीजन 1 के सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक था। उन्होंने नॉन प्रिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डायबिटीज के मरीजों के लिए इजलिफ ग्लूकोमीटर बनाया, जो एक इंस्टेंट नॉन इन्वेसिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस है। वीवा लाइफ की को-फाउंडर धुवरू वर्षिता खुद टाइप 1 डायबिटिक हैं, इसीलिए उन्होंने खुद सोल्यूशन निकाला। और हम जानते हैं कि पीयूष ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मां खुद भी डायबिटीज की मरीज हैं, कंपनी प्री रेवेन्यू होने के बावजूद भी उन्होंने और अनुपम ने कंपनी में 56 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। हालांकि वो डील क्लोज नहीं हुई, लेकिन फिर ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से उनके लिए R&D करना और भी मुश्किल हो गया। उसके ऊपर उनका को-फाउंडर विमल कुमार ने बिजनेस एग्जिट किया, जिसके बाद कंपनी को ऑपरेशनली पॉज करना पड़ा। मोशन ब्रीज नाम का एक ईवी स्टार्टअप था, जिसे सीजन 1 में अश्नीर से फंडिंग मिलने के बाद भी 2023 में बिजनेस को बंद करना पड़ा। डंडेरा टेक्नोलॉजी भी अपने 3 व्हीलर व्हीकल ऑटोवा ब्रांड को लेकर आए थे और अश्नीर के साथ डील भी हुई, लेकिन वो पोस्ट शो कभी साइन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वो भी ऑपरेशनल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे एक चीज तो समझ आती है, स्टार्टअप और बिजनेस की दुनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। शो पर एयर होने के बाद भी शार्क्स के साथ डील पक्का करने के बाद भी मेजॉरिटी स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। जहां शार्क्स के खुद के स्टार्टअप्स तक बंद हो सकते हैं, वहां फाउंडर्स का क्या ही कहना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।